Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस और स्टडी करते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक का स्टडी पर्पस करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज के एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो स्टॉक जो है उसका नाम है हमारा HFCL लिमिटेड। ओके, तो जैसे कि हम हमेशा के जैसे करते कि पहले कंपनी का समरी समझते हैं और फिर उसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ चलते हैं। तो समरी में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले देखो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो हम देखेंगे। तो HFCL जो कंपनी है वो इंडियन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर जैसे होते हैं और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी, जहाँ पे कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल जाना जाता है। कंपनी की अगर रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू क्या है कंपनी का, तो देखो अराउंड 5014 करोड़ का पर एनम का यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो एक बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, फिर कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे और वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे। देखो हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है। तो पॉजिटिव क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो कंपनी का जो प्रेजेंस जो है वो स्ट्रांग है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसको OFS जिसको बोलते हैं एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी का एक स्ट्रांग स्ट्रेंथ यहाँ पे समझा जाता है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे, देखो हर कंपनी का छोटा मोटा पॉजिटिव नेगेटिव तो चलता रहता है। तो वीकनेसेस क्या है, तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर या ऑर्डर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। मतलब जहाँ पे कंपनी का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ऑर्डर्स है, तो वहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू अच्छा होता है। तो बेसिकली ऑर्डर के ऊपर और प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कंपनी के ऊपर होता है। ओके, तो ये हमने कंपनी की समरी समझी है। इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम चार्ट की तरफ जाएंगे। तो चार्ट में क्या दिया गया है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चार्ट को ओपन करके रखा है। ठीक है, चार्ट को ओपन करके तो इसको थोड़ा भी एनालिसिस करेंगे। तो हम जो एनालिसिस जो करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे हम करेंगे। ठीक है, और वो एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। तो मैं स्क्रीन को फुल स्क्रीन में ओपन करके रखा हूँ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। तो देखो कंपनी की जो करंट प्राइस जो चल रही है वो 146 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। और रिसेंट आप कुछ दिनों से देखोगे तो कंपनी ने एक अच्छा खासा बुल रन यहाँ पे मेंटेन किया है। ठीक है, तो यहाँ से आगे का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, कंपनी के रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। तो रेजिस्टेंस के लिए जो ऊपर की तरफ जो देखने को मिल रहा है 154 के आसपास का कंपनी का यहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, और कंपनी करंट प्राइस 146 उसी के आसपास चल रही है। तो यहाँ से आगे का क्या जर्नी हो सकता है या क्या मोमेंटम हो सकता है वो अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। तो देखो सबसे पहले कंपनी ने रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक किया, यानी कि 154 के पॉइंट को अगर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे एक पुल बैक आता है और पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, जो हम वॉच कर सकते हैं 170 के लेवल के आसपास तक का। ओके, लेकिन लॉजिक हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस जो है 154 का, अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद अगर फिर हमको यहाँ पे कोई पुल बैक आता है और पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है, एक मिनट इसको मैं सेव कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है जहाँ पे जैसे कि मैंने ड्रॉ करके रखा है, फिर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होके पुल बैक नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो फिर यहाँ से अच्छा खासा एक अप ट्रेंड के लिए या अपवर्ड मोमेंटम के लिए जर्नी को हम वॉच कर सकते हैं एक स्टडी पर्पस के लिए, जो नियर अराउंड हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे 170 के लेवल तक का। ठीक है, तो ये हमने अप डायरेक्शन के लिए देखा। डाउन डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो देखो डाउन डायरेक्शन है कि सपोर्ट यहाँ से बहुत नीचे की तरफ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी जैसे कि मार्केट के अप एंड डाउन दोनों फेज होते हैं तो हम डाउन ट्रेंड के लिए भी देखेंगे। तो सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो यहाँ पे नीचे का लेवल का अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हो 66 जो बहुत नीचे का है, लेकिन ठीक है। तो 66 के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। तो सपोर्ट ब्रेक होके क्या हो सकता है या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो देखो जैसे सपोर्ट ब्रेक होता है 66 का और सपोर्ट ब्रेक होके फिर नीचे की लेवल पे जाके अगर पुल बैक आता है और पुल बैक में यहाँ पे कोई इन बिटवीन जर्नी में बेरिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है
तो अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन के लिए हम मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है ओके एक 50 के लेवल तक का हमने यहाँ पे सपोर्ट को भी मार्क कर लिया। मतलब अगर करंट प्राइस यहाँ पे अगर ब्रेक करती है और करंट प्राइस पे अगर ब्रेक करके फिर मार्केट नीचे की तरफ जाता है और फिर पुल बैक अगर देखने को मिलता है, सॉरी यहाँ पे ड्रॉ हो गया ये एक्चुअली, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है हाँ ओके। तो सपोर्ट को ब्रेक होके जो 66 का हमने जो देखा वो सपोर्ट को ब्रेक होके फिर अगर यहाँ पे कोई पुल बैक आता है और पुल बैक में बेरिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो अच्छा खासा डाउनवर्ड जर्नी का मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये HFCL स्टॉक में अप ट्रेंड के लिए भी और डाउन ट्रेंड के लिए भी दोनों डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लेवल्स को मार्क करके रखा है और लेवल्स को मार्क करके आप स्टडी पर्पस के लिए इसको अपकमिंग डेज के लिए वॉच डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ओके। तो चलते आगे की तरफ। तो HFCL का एनालिसिस होने के बाद अभी थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, लेकिन आगे की तरफ चलने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए आप हमारे कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो लिंक के थ्रू आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाले, तो जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री पॉइंट कहाँ पे रहेगा, टारगेट पॉइंट कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस पॉइंट कहाँ पे होगा, इसका प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते आगे की तरफ, जो आज का सेकंड स्टॉक होने वाला है उसका नाम है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, ठीक है। आई होप सबको ये वेल नोन स्टॉक होगा। तो यहाँ पे भी सेम पहले कंपनी की समरी समझेंगे और फिर एनालिसिस करने के लिए चार्ट की तरफ जाएंगे। तो समरी क्या है, तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल की बात करेंगे। तो बिजनेस मॉडल देखो, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है कि कंपनी जो है वो FMCG कैटेगरी की कंपनी है। FMCG की बात करेंगे तो कंपनी का जो मेन डिमांडेबल प्रोडक्ट जो होता है, जैसे कि जो हेयर केयर एंड पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि जो बजाज आलमंड ऑयल जो होता है वो कंपनी का सबसे ज़्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फिर कंपनी की रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू क्या है, आप देख सकते हो कि नियर अराउंड 1165 करोड़ का पर एनुअल पर एनम कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो जो हेयर ऑयल सेगमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कंपनी का हो रहा है सेल्स में, तो एक बड़ी बात है क्योंकि बजाज का जो ऑयल है हेयर ऑयल, आलमंड ऑयल, जो ज़्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर बात करेंगे कंपनी के स्ट्रेंथ की। तो देखो स्ट्रेंथ हर कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, तो सबसे पहले कंपनी का जो प्रेजेंस जो है वो एक मार्केट में या कंज्यूमर सेगमेंट में अफोर्डेबल रेट में प्रेजेंस में कंपनी का मिल जाता है, तो एक कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट भी होता है और एक स्ट्रेंथ भी है कंपनी की कि अफोर्डेबल रेंज या अफोर्डेबल सेगमेंट कंपनी के लिए अवेलेबल है या कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो जो FMCG कैटेगरी में जो बाकी के जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसका कहीं ना कहीं कंपटीशन जो होता है वो बजाज को फेस करने को हो रहा है या फेस होता है। तो एक छोटा सा एक निगेटिव या वीकनेस बोल सकते हैं कि जो बजाज से भी जो बड़ी बड़ी FMCG कैटेगरी के जो कंपनी होती है उससे कहीं ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे मिलता है, तो एक छोटा सा वीकनेस हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो ये हमने कंपनी की समरी देखी। अभी इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम चार्ट पे तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चार्ट में ओपन कर लेता हूँ बजाज का, ओके ठीक है। इसको भी मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ओपन करना चाहूँगा, बड़े स्केल पे ओपन करना चाहूँगा और टाइम फ्रेम जो होगा हमारा डेली का, जो हम एज अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पे हम स्टॉक को एनालिसिस करेंगे, ठीक है ओके। तो कंपनी की जो करंट प्राइस चल रही है वो आप देख सकते हो 558 के अराउंड कंपनी की करंट प्राइस चल रही है और यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो कंपनी का जो रेजिस्टेंस जो नज़र आ रहा है वो समथिंग यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 562 के आसपास का यहाँ पे कंपनी का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्या कंडीशन हो सकता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर कंपनी यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे अगर हम सेफ ट्रेडर है तो, ठीक है। और फिर यहाँ पे
आप देख सकते हो कि अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है जैसे कि मॉर्निंग स्टार और बाकी बहुत जो होते हैं वो, ठीक है, तो पुल बैक मिलने के बाद एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने के बाद एक अच्छा खासा अपवर्ड जर्नी को या मोमेंटम को वॉच कर सकते, जो नियर अराउंड बन सकता है 610 के आसपास तक का हम यहाँ पे मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। लाइन 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये मोमेंटम को हम लाइन को यहाँ पे वॉच आप स्टडी पर्पस के लिए कर सकते हो। लेकिन जिसका लॉजिक हमने क्या देखा कि हमको करंट मार्केट पॉइंट पे अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होके अगर पुल बैक आता है और पुल बैक बनने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने के बाद फिर एक अच्छा खासा आप अप ट्रेंड के लिए स्टडी पर्पस के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने अप ट्रेंड के लिए देखा। बात करेंगे डाउन डायरेक्शन की, तो डाउन डायरेक्शन के लिए अभी हम चलेंगे। ओके, एक मिनट, सॉरी, ये लॉग आउट हो गया, मैं फिर से लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, चलेगा, इसको मैं फुल स्क्रीन पे ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, थोड़ा ये और लॉग आउट हुआ था। ओके, चलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, तो फिर से अभी सपोर्ट की तरफ अभी हम जाएंगे। तो सपोर्ट जो होगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये नीचे का फिलहाल के लिए हम कंसिडर करेंगे, जो 442 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है। ओके, तो 442 का सपोर्ट अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद क्या लॉजिक हो सकता है या क्या कंडीशन हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक पुल बैक अगर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है और पुल बैक में फिर से कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो यहाँ से अच्छा खासा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 342 के लेवल तक का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेवल को मार्क करके रखा, जो 340 के या 342 के लेवल तक का हम यहाँ पे एक लेवल को बेरिश डायरेक्शन के लिए वॉच कर सकते हैं, जो स्टडी पर्पस के लिए आप अगले अपकमिंग डेज के लिए वॉच कर सकते हो, दोनों के लिए, अप ट्रेंड के लिए भी और डाउन ट्रेंड के लिए भी, ठीक है। तो दोनों लेवल जो है हमने यहाँ पे मार्क करके लिए है और आई होप कि बहुत स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद आपको बहुत ईजी वे में अंडरस्टैंड हुआ होगा, तो आप इसको अगले कुछ दिनों के लिए वॉच कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट होंगे, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी या कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप डेफिनेटली हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो वो नंबर के थ्रू आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगी, आप बिंदास यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी यहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।